गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, कल हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज है वो शुरू हो गया है। कल हमने भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान को अंगीकार करने, उसे लागू करने, इसके साथ साथ सोवियत संघ के 74 साल के शासन में संविधान के निर्माण, इसी के साथ हमने फ्रांस में 200 वर्षों के दौरान कई संविधान को अपनाए जाने के बारे में पढ़ा था। तो जैसा आपको बच्चों बताया गया है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 368 के अनुसार हमारे संविधान में संशोधन के 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। हम यदि भारतीय संविधान पर दृष्टि डालें तो भारतीय संविधान वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लेकर आज तक इसमें 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह हमारा संविधान वो लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की सरकार है, वो संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुसार है वो कार्य कर रही है। आपको पता है संविधान है वो कोई जड़ नहीं है, कोई अचेतन नहीं है, कोई मृत किताब नहीं है जिसमें बदलाव न हो। समय काल परिस्थितियों के आधार पर संविधान में बदलाव होते रहे हैं और होते भी हैं। जैसा आपको बताया है, जब भूतपूर्व सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 में संविधान को 4 बार बदला गया। आपको पता है 1991 में वहां कम्युनिस्ट शासन है, वो आपको पता है हमेशा के लिए समाप्त हो गया, सोवियत संघ बिखर गया और इसी के साथ जो रूसी गणराज्य थे उन्होंने नए सिरे से अपना गठन किया और 1993 में एक नया संविधान है वो अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान आपको बच्चों पता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है और संविधान है वो कानून के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से संविधान, हमारा देश है वो सरकार है वो संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार है वो काम कर रही है। तो हमारा संविधान क्या इतना अच्छा है कि उसमें बदलने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। तो इसका उत्तर ये है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बड़े दूरदर्शी थे बेटा। उन्होंने भविष्य के प्रश्नों को हल पहले से ही कर लिया था और बदलाव और घटनाओं का अंदाजा है वो लगा लिया था। एक अर्थ में ये दोनों बातें ठीक है, परंतु यह भी सही है कि हमें एक मजबूत संविधान है वो विरासत में मिला। इस संविधान की बनावट ही कुछ इस प्रकार थी कि यह हमारी देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है उसके बेहद अनुकूल था। इसके साथ ये भी बात सही है कि हमारे संविधान निर्माता थे वो अत्यंत दूरदर्शी थे और उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों को पहले से ही हल कर दिया। लेकिन आपको पता है कि कोई भी संविधान है वो हमेशा सही नहीं होता, हर परिस्थिति के लिए ठीक नहीं माना जाता। ये कोई ऐसा मृत दस्तावेज नहीं है या जड़ नहीं है, कोई किताब नहीं है कि जिसमें लिखा और उसमें बदलाव न हो सके। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें भी बदलाव है वो होता रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था
कि फ्रांस में भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान को अपनाया गया। क्रांति के बाद 1789 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में सबसे पहले फ्रांस में संविधान तैयार हुआ, जिसे हम प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य भी कहते हैं। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ वहाँ पर दूसरा फ्रांसीसी गणराज्य बना। 1875 में तीसरी बार फ्रांस है वो फ्रांसीसी गणराज्य बना, यानी तीसरी बार नया संविधान है वो अपनाया गया। यही चरण चलता रहा 1946 तक। 1946 में वहाँ पर संविधान है वो चौथी बार तैयार किया गया और फ्रांस है वो चौथी बार गणराज्य बना। और वहाँ अंततः 1958 में एक बार पुनः नए संविधान के साथ पांचवें गणराज्य की स्थापना है वो की गई। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद 1993 में जो बचे हुए रूसी गणराज्य थे, उन्होंने अपने नए सिरे से संविधान का गठन किया और 1993 में एक नया संविधान है वो अंगीकार किया गया। जैसा बच्चों आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान है वो लागू हुआ। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद भी मैंने आपको बताया 1793 में वहाँ नया संविधान लागू हुआ। 1848 में दूसरी बार फ्रांस गणराज्य बना, 1875 में तीसरी बार, 1946 में चौथी बार और 1958 में पांचवी बार गणराज्य की स्थापना है वो की गई। जैसा कि बच्चों पता है कोई भी संविधान है वो जड़ नहीं होता, अतः एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों तक कैसे कायम काम करता रहा। इसका प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया कि समय को देखते हुए, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है वो रखी गई। संविधान मैंने आपको बताया कि कोई जड़ नहीं है, कोई अचेतन नहीं है, वो कोई मृत नहीं है। संविधान व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं होती रहे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को अपनी शक्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संसद को संवैधानिक शक्ति के अनुसार संविधान में नए उपबंधों को जोड़ने, पुराने उपबंधों को समाप्त करने या हटाने की शक्ति है वो दी गई है। तो जैसा आपको बताया है कि हमारा संविधान है वो लचीला है, हमारा संविधान है वो लचीला है और कठोर है। तो हमारा संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजह से हमारा संविधान है वो एक बंद या जड़ किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज, एक अभिलेख के रूप में है, एक गवाह के रूप में है, जिसमेम समय काल परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन होते रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन के 3 तरीके अपनाए गए हैं, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो समय के खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ा है। यह तो स्वाभाविक है कि उस खास वक्त में समाज किन समस्याओं का सामना कर रहा है, अतः उसके समाधान के प्रयास की झलक हमें संविधान के प्रावधानों में दिखाई देती है। लेकिन संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो उसके लिए
आगे आने वाली जो सरकारें हैं, समय में सरकारें हैं, वो कामकाज के लिए एक रूपरेखा तैयार करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में होने वाली चुनौतियों का सामना प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। जो संविधान होता है, कोई भी देश का संविधान हो, उन संविधानों के लिए आवश्यक है कि भविष्य के प्रश्नों, चुनौतियों और समस्याओं का वह सामना करे और कुशलतापूर्वक सामना करे। न केवल सामना करे बल्कि उनके समाधान की भी रूपरेखा प्रस्तुत करे। तो इस अर्थ में हमारा जो संविधान है न केवल जो तत्कालीन परिस्थिति है उनसे जुड़ा है, बल्कि उसके साथ कई तत्व भी स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि संविधान संविधान है वो कोई जड़ या अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं होता। संविधान की रचना आपको पता है इंसान ही करते हैं, और उसे हमेशा से उसमें संशोधन या बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश है वो रहती है। जैसा मैंने आपको कहा है, कोई संविधान कोई जड़ नहीं है, कोई अचेतन नहीं है, कोई मृत नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई पत्थर नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान का निर्माण ही मनुष्य करते हैं। अतः समय के काल से उसमें हमेशा बदलाव की गुंजाइश है वो रहती है। संविधान समाज की इच्छा और आकांक्षा को दिखाता है। आपको पता है संविधान है वो समाज की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को, उसके महत्व को परिभाषित करते हैं। तो कोई भी संविधान है वो समाज की इच्छा, समाज की जो क्या इच्छा है, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। संविधान क्या होता है? समाज की इच्छा, समाज की इच्छा और महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब होता है। कोई भी संविधान है वो समाज की इच्छा, उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब होता है। अतः संविधान है वो समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी है। संविधान है वो समाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कैसे आगे बढ़ा जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कैसे समाहित किया जाए, इस दृष्टि से हमारा जो संविधान है वो ऐसा उपकरण है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। इस दृष्टि से संविधान है वो एक ऐसा उपकरण है जिसे समाज अपने खुद के लिए गढ़ता है। संविधान की ये दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल जरूर खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? क्योंकि संविधान का निर्माण मनुष्य करते हैं, अतः समय के हिसाब से उसमें बदलाव भी होते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह इतना आम या मसला है कि इसे सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किया जा सकता है? तो संविधान इतना लचीला भी न हो कि उसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके, और संविधान को इतना अधिक पवित्र और इतना अधिक जड़ न माना जाए कि उसमें परिवर्तन की गुंजाइश न रखी जाए। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, भारतीय संविधान निर्माता थे, उन्हें भविष्य की समस्याओं, भविष्य के प्रश्नों के बारे में पहले से आभास था। इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की। तो भारतीय संविधान है निर्माताओं को इस समस्या का आभास था। उन्होंने भविष्य के बारे में प्रश्नों का पूर्वानुमान कर लिया था और संविधान में एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो भारतीय संविधान निर्माता इस समस्या से अवगत थे। उन्हें
भविष्य के प्रश्नों और समस्याओं के बारे में पहले से आभास था। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया। इसलिए भारतीय संविधान को मैंने आपको कहा है कि कठोर और लचीला माना जाता है, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे उन्हें भविष्य की समस्याओं, भविष्य में उठने वाले प्रश्नों, उनकी मौलिकता के बारे में उन्हें समझने में या भविष्य में उसकी बदलाव की गुंजाइश को उन्होंने अच्छे से महसूस किया। साथ में संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि संशोधन प्रकृति का नियम है। जो संविधान है बेटा, वो जड़ नहीं है, अतः संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया के दौरान वो इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय है वो अलग अलग हो सकती है। तो वे जानते थे कि जब समाज विशेष में किसी विशेष मत की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, तब संविधान में प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। उन्हें इस बात का आभास था कि यदि समाज में बहुमत परिवर्तन चाहता है तो संविधान में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय इन दोनों बातों का ख्याल रखा, यानी उसे पवित्र दस्तावेज माना, लेकिन साथ साथ में उसे कठोरता नहीं रखी और इतना लचीला भी नहीं बनाया। तो इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण रखा गया कि इसमें समय की आवश्यकता के अनुसार लोगों के बहुमत के आधार पर, संसद में बहुमत के आधार पर बदलाव या यथोचित बदलाव किए जा सके। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान, भारतीय संविधान कोई जड़ नहीं, कोई मृत नहीं है, कोई अचेतन नहीं है कि उसमें अंतिम निर्णय है वो दे दिया गया हो। इस स्थिति में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है और यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि समय परिस्थितियों के हिसाब से इसमें भी बेटा परिवर्तन की गुंजाइश है वो रखी गई है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368 में, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे संविधान में भी संशोधन की व्यवस्था को रखा गया है। उसमें संशोधन की 3 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में नए उपबंध लागू किए जा सकते हैं, पुराने उपबंध हटाए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। तो संसद अपनी शक्ति के द्वारा वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध जोड़ सकती है, पुराने उपबंधों को हटा सकती है या बदल सकती है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन की 3 प्रक्रिया है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ या 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो जैसा मैंने आपको बताया है, हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रक्रियाएं जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से और 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा ये संशोधन किए जा सकते हैं। तो हम पहले कह चुके कि हमारा संविधान निर्माता एक संतुलित व्यवस्था के पक्षधर थे कि संविधान को इतना कठोर न बनाया जाए कि वो जड़ हो जाए, अचेतन हो जाए, वो मृत हो जाए
और इतना लचीला भी नहीं हो कि उसे इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सके। तो संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन उसे अक्सर होने वाले बदलाव से भी बचा जाना चाहिए। दूसरे संविधान में संविधान निर्माता संविधान को एक कठोर और लचीला बनाने के पक्षधर थे। तो हमारा संविधान कठोर एवं लचीला है। भारत का संविधान वो कठोर एवं लचीलेपन लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। हमारा संविधान है वो कठोर एवं लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। कैसे है? इसमें संविधान के कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत से, कुछ में विशेष बहुमत से और कुछ में 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा। तो हमारे संविधान निर्माता संविधान इतना तो लचीला होना ही चाहिए कि उसमें समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव किया जा सके, लेकिन साथ में अनावश्यक बदलावों से बचा भी जा सके। उतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि इसे इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सके। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो संविधान को एक साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब ये है कि परिवर्तनों के प्रति अनुकूल दृष्टि रखी गई थी, और कठोर का अर्थ है कि अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति। लचीलेपन का मतलब क्या है? परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि, परिवर्तन के प्रति परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि। और कठोर का अभिप्राय है, कठोर का अभिप्राय क्या है? कि अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया अपनाया गया है। सख्त रवैया है वो अपनाया गया है। तो परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि रखी गई, और कठोर का अभिप्राय कि अनावश्यक परिवर्तन है उनके प्रति सख्त रवैया अपनाया गया है। तो अनावश्यक परिवर्तन के प्रति सख्त रवैया अपनाया गया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, जिसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है और जिन संविधानों में अनावश्यक परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें हम कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान इन दोनों तत्वों को समाहित करता है। तो लचीला संविधान कौन सा होता है? जिसमें आसानी से बदलाव हो सके, आसानी से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा सके और अनावश्यक परिवर्तनों से बचा जा सके, इसे हम कठोर कहते हैं। तो भारतीय संविधान इन दोनों तत्वों को इसमें शामिल किया गया, इसलिए हमारा संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, यानी इसमें परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि रखी गई है और दूसरा अनावश्यक परिवर्तनों से बचा गया है। अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया अपनाया गया है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से बदलाव हो, और जिन संविधान में संशोधन बहुत मुश्किल से होता है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। तो बेटा, मैंने आपको आज अनुच्छेद 368 के बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया है। इसको जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है और नोट्स के रूप में देखो आपको मैंने यह समझाया है, तो आपको इनको लिखना है बेटा, ये याद करना है, जूम करके लिखना है, इसको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।